हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजीत सर। वेलकम टू भार्गव ट्यूटोरियल। हम लोग पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पढ़ रहे थे क्या? हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चक्रवृद्धि ब्याज। काफ़ी वीडियो बन चुका है, यानी पार्ट 10 तक हम वीडियो बना चुके हैं। बहुत बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा चुका हूँ। जो लोग वीडियो नहीं देखे वो जाकर वीडियो देख लें। और मैं आज आप लोगों को नया चैप्टर यानी अनुपात चालू करने वाला हूँ। अनुपात, आप लोगों को मालूम है कि अनुपात किसे कहा जाता है? तो अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच के उस संबंध को दर्शाता है। कहने का मतलब अनुपात जो है दो सजातीय राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। मतलब दो या दो से अधिक भी हो सकता है। दो से अधिक सजातीय राशि, सजातीय राशि मीन्स एक समान राशि के बीच को संबंध को दर्शाता है। कि जो है, मान लीजिए दो राशि ए और बी है। जैसे ए और बी आपको दिया हुआ है, तो ए और बी का मान लीजिए अनुपात आपको दिया है 4:1। इसे हम प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसे प्रदर्शित करने का सिंबल क्या होता है, तो हम इसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए, इसे प्रदर्शित करते हैं हम ऐसे अनुपात में। ओके, तो अनुपात मीन्स हो जाता है कि दो सजातीय राशि, मतलब समान राशि होना चाहिए। कहने का मतलब मान लीजिए अगर ये रुपया में है तो ये भी रुपया में होना चाहिए, अगर ये केजी में है तो ये भी केजी में होना चाहिए। अनुपात को तो कोई यूनिट नहीं होता है। अगर लगभग मान लीजिए केजी में दिया हुआ तो हम केजी ही लेकर चलेंगे। दोनों दोनों केजी रखेंगे तो केजी कैंसिल हो जाएगा, यानी यूनिट हमारा खत्म हो जाएगा। यानी अनुपात किसे कहते हैं? अनुपात दो सजातीय राशि के बीच के संबंध को दर्शाता है कि एक राशि है जो दूसरी राशि से कितना गुना कम है या कितना गुना अधिक है। ओके, आपको एग्जाम में अनुपात डायरेक्ट भी दे देता है, जैसे ए अनुपात बी बराबर 4:1। ठीक है, अब अनुपात ये भी बता देता हूँ अनुपात किसे कहा जाता है। अनुपात का मतलब होता क्या है कि अनुपात उसी के संबंध को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि जब हम आप लोग जब परसेंटेज आप लोग जब पढ़ते थे तो 100 से कंपेयर करते थे, तो अनुपात को किससे कंपेयर करते हैं तो आप लोग को मालूम होगा। अनुपात किसी भी नंबर को उसी के नंबर से कंपेयर करते हैं। किसी भी, मान लीजिए अगर कोई हम नंबर लेते हैं, अनुपात अगर कोई नंबर लेते हैं, मान लीजिए अगर नंबर 5 है तो 5 का हमें एक भाग लेना है, तो हम कैसे लेंगे? तो 1/5 लेंगे। मतलब जो नंबर था हमको जिस नंबर से कंपेयर करना है हम उसी नंबर से कंपेयर करेंगे। यानी एक जो है 5 का कितना भाग है? तो 1/5 भाग है। मतलब हम उसी नंबर से कंपेयर करते हैं। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, देखिए मान लीजिए अनुपात आपको डायरेक्ट एग्जाम में दे देता है। जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है आपको? मान लीजिए 5:4 दिया है। तो इस अनुपात को कभी कभी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/B बराबर कितना लिख सकते हैं? 4/5 लिख सकते हैं। ओके, अब आगे देखिए। जैसे मान लीजिए अगर कहीं कहीं देखिए, अगर किसी भी लैंग्वेज में आपको ऐसे देखिए दे दिया रहेगा, अगर 3A बराबर 4B, 3A बराबर 4B, तो आप लोगों को मालूम है कि आप इसे उधर ट्रांसफ़र करते हैं, ए के अकेले रखेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4/3B हो जाएगा। ओके, तो आप लोग को मालूम है इसमें ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा ए का मान ऊपर के लिए और बी का मान नीचे के लिए। आप लोग को मालूम है, मतलब ए का मान जो ऊपर देता है वो ए का मान होगा, जो बी के पास वो मान है वो बी का मान होगा। ओके, तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे देखिए कहीं दे दिया आपको 4A = 20B, तो आप कैसे बनाएंगे? तो अगर अनुपात में बनाना है तो हम इसे क्या करेंगे? 4 × 4 और 4×5 = 20, तो कितना हो जाएगा? ए अनुपात बी बराबर। तो एक बात याद रखिए, जो ए के पास मान होता है वो ए का मान नहीं होता है, जो बी के पास मान होता है वो बी का मान नहीं होता। तो ए का मान कितना हो जाएगा? 5, और बी का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट होगा मैं आप लोग को बताते रहूँगा। ठीक है, और ओके, और देखिए चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए देखिए पहला नंबर प्रश्न दिया है कि 10 रुपया तथा 10 पैसे का अनुपात क्या होगा? 10 रुपया तथा 10 पैसे का अनुपात क्या होगा?
तो मैंने बोला था कि दो सजातीय राशि, राशि क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इधर देखो ये रुपया दिया हुआ और पैसा दिया हुआ, तो देखिए हम इसको बनाते हैं। 10 रुपया और ये अनुपात में है, ओके, और पैसा है ये 10 पैसा। तो हमने आपको बोला था कि दो अनुपात किसे कहते हैं, दो सजातीय राशि को कहते हैं। मतलब जो राशि दोनों होना चाहिए वो समान होना चाहिए। भले उसका यूनिट नहीं होता है, इकाई नहीं होता है, लेकिन वो दोनों जब समान हो जाएगा तो ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा। तो देखिए हम इस रुपया को पैसे में कर लेते हैं या पैसे को रुपया में कर लेते हैं। तो रुपये को पैसे में करने में आसान होता है। तो आप लोगों को मालूम है 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। कितना पैसा, 100 पैसा, ओके। तो 10 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, तो आप गुना कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा, 1000। 1000 पैसा। और जब अनुपात में इसको अनुपात का चिन्ह जानते ही हैं, बता दिया हूँ मैं। और 10 पैसों को 10 पैसे में रख देते हैं, 10 पैसा, ओके। चलिए पैसे में रखेंगे क्योंकि ज़्यादा पैसे बोला जाता है इसे। चलिए देखिए, तो पैसे से पैसे कैंसिल हो गया। और देखो ये मैंने आपको बोला था कि अनुपात के चिन्ह को दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, हम बटा भी बोलते हैं। तो जब बटा है यानी भाग जब लग रहा है तो हम काट भी सकते हैं। भाग मीन्स क्या होता है, मल्टीपल होता है, काटना होता है। तो चलिए 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया आपका आंसर, 100:1 हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, नोट्स एकदम बनाइएगा अच्छे से, पूरा बेसिक से हाई लेवल चलते होंगे, हड़बड़ाना नहीं है। जिन लोगों को आता है वो लोग भी धैर्य रखें और धीरे धीरे चलेंगे। तो 100:1 दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 4 घंटे अनुपात 1 दिन का सरलतम रूप क्या होगा। तो आप ये तो आप लोग बहुत जल्दी बना लेंगे। चलिए देखते हैं। 4 घंटे 1 दिन का, तो 4 घंटा तो ये हो गया 4 घंटे, और अनुपात में रख दिए 1 दिन में कितना घंटा होता है। क्यों घंटे में रख रहा हूँ, क्योंकि ये भी घंटा है। अनुपात कहते किसे है, दो सजातीय राशि को कहते हैं। दो सजातीय राशि के संबंध को दर्शाता है, ठीक है, कि एक राशि दूसरे राशि से कितना गुना अधिक है, कितना गुना कम है। तो 1 दिन में कितना घंटा होता है, तो 24 घंटे होते हैं, ओके। घंटे से घंटे कैंसिल, क्योंकि अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है। भले दिया है तो उसे समान यूनिट में कन्वर्ट करके कैंसिल कर देंगे। अब देखो ये 4 एकम 4, 4 छके 24। हम क्यों इसको कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात मीन्स भाग भी होता है, तो हम इसे भाग भी दे सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1:6 हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर। 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। 2 लीटर का 600 मिलीलीटर से क्या अनुपात होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए ये मिलीलीटर है, ये लीटर है, तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो पहले देखिए 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। कितना होता है, 1000। तो देखिए ये 2 लीटर दिया हुआ है, तो 2 लीटर को हम कितना लिख सकते हैं, तो 1 लीटर में 1000, तो 2 लीटर में 2000 मिलीलीटर, ओके। मिलीलीटर देखिए, ये अनुपात ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 600 मिलीलीटर, क्योंकि दोनों यूनिट समान हो गया, तो कैंसिल। अब देखो ये कि 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दहाइयाँ 20, 2 तिहाई 6, कितना हो गया, 10:3। 10:3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है, बता देता हूँ। देखिए अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिया रहे 1/2 A बराबर 4/5 B, और इसमें आपको अनुपात निकालना रहेगा, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहले बेसिक पॉइंट बता देते हैं, फिर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन क्या इसी में कर लेंगे। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, तो एक बात याद रखिए, ए का मान कितना होता है, 4 होता है। आप लोग बताए थे कि ए का मान ऊपर के लिए, बी का मान नीचे के लिए। तो अगर ए अनुपात बी निकालना होगा तो देखो कितना हो जाएगा, ए का मान 4 है, तो तिरछा हम गुना कर देंगे, करो 4 दूनी 8 हो जाएगा,
और 5 एकम 5 हो जाएगा। ओके, तो 8:5 हो जाएगा। चलिए देखिए एक और ऐसी समझ लेते हैं। देखिए 3/6 A बराबर 3/6 A बराबर, अगर मान लीजिए आपको दिया है 8/12B, तो आपको A अनुपात B अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, और देखिए ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखिए A का मान ऊपर के लिए तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। ओके, तो 4:3 हो जाएगा। ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने रहेगा बड़े बड़े क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। अब देखिए अगर दिया है आपको 30% A बराबर 40% B, तो A अनुपात B कैसे निकलेगा? देखिए कुछ नहीं करना है, आप देखिए दोनों तरफ अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि बराबर में जो अंक कटता है काटा जाता है, और मल्टीप्लाई में क्या किया जाता है? तिरछा तिरछी काटा जाता है। अब बराबर के केस में ऐसे बराबर में जो सामने कट रहा है तो हम काट देंगे, तो परसेंटेज से परसेंटेज का खत्म, 0 से 0 कैंसिल। तो A का मान कितना हो गया? 4, और B का मान 3 हो गया। उल्टा होता है, मैं ये भी बता चुका हूँ कि बराबर के केस में रहेगा, अगर जल्दी बनाना है, ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो उल्टा रख लेंगे। A का मान ये हो जाएगा 4, और B का मान 3 हो जाएगा, यानी 4:3 हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए, तो चलिए हम, कोई बात नहीं, किसी क्वेश्चन में मिलेगा तो हम लोग करेंगे, लेकिन हम चलते हैं आगे। हम क्वेश्चन इस टाइप का हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, और आइए हम कुछ एक बेसिक पॉइंट और बताते हैं आप लोगों को। चलिए देखिए एग्जाम्पल, देखिए A अनुपात B बराबर 3:4 दिया है, B अनुपात C बराबर 5:5 2 दिया है, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या होगा? मैं आपको इसका 2 तरीके से करा रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे देखिए A दिया हुआ है, और B दिया है, और C दिया हुआ। देखिए A और B, फिर उसके बाद B से ही चालू होना चाहिए, तब B अनुपात C। अगर अलग रहेगा तो उसके लिए अलग करेंगे। तो देखिए अगर B 2 बार दिया रहेगा तो हम उस अंक को कहाँ रखते हैं? बीच में रखते हैं। तो देखिए A का मान कितना दिया है? 3, B का मान कितना दिया है? 4, फिर B का मान कितना दिया है? तो नीचे रखेंगे 5, और C का 2 दिया है। ओके, तो देखिए हम कैसे बनाएंगे इसको। जो जगह खाली रहेगा उसके बगल वाले अंक को भर देंगे। यहाँ 5 है तो यहाँ पर हम 5 दे देंगे। ओके, और यहाँ 4 है तो हम यहाँ कितना दे देंगे? 4 दे देंगे। ओके, अब डायरेक्ट गुना कर लीजिए। पंक्तियाँ 15, 5 चौके 20, और 4 दूनी 8। एक ये तरीका है। ओके, कुछ नहीं करना है, खाली वाले जगह पे जो बगल में अंक है उसको लिख देंगे, खाली वाले जगह पे जो अंक है उसको लिख देंगे, और सीधा हम गुना कर देंगे। और अनुपात रखना भी चाहते हैं तो रख भी सकते हैं। ओके, चलिए तो देखिए आप एक दूसरा तरीका बताता हूँ जल्दी बनाने के लिए। अगर A अनुपात B बराबर 3:4 दिया है, B अनुपात C बराबर 5:2 दिया है, तो A B C निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधा ऐसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15, और फिर ऐसे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20, और फिर एक बार सीधा गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8। मतलब हमको उल्टा n बना लेना है, सॉरी कैसा बना लेना है? n उल्टा n। देखिए ऐसे और ऐसे, ऐसे उल्टा n। पंक्तियाँ 15, 5 का 20, 4 दूनी 8। ओके, तो चलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर 15:20:8 होगा। चलिए क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को बढ़ाते रहेंगे। ये बेसिक पॉइंट है, इस पे जितना हम लोग कमांड कर लेंगे, हम लोगों को बड़े से बड़े क्वेश्चन बनाने में बहुत हमें इजी लगेगा। ठीक है, तो देखिए 3/5 A बराबर कितना दिया है? तो 6/15B। ओके, तो आप देखिए जो कैंसिल हो रहा है इसे कैंसिल कर देते हैं, तो 3 दूनी के 6, और पंक्तियाँ 15। तो A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा? तो A का मान ऊपर के लिए तो 2, और B का मान नीचे के लिए तो 3, यानी 2:3 हो जाएगा। ओके, चलिए अगला नंबर एक बार और देख लीजिए। 3/5 A बराबर 6/15B, तो कैंसिल हो रहा है, 3 दूनी के 6, पंक्ति 15, A का मान ऊपर के लिए, B का मान नीचे के लिए, तो 2:3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, यदि 45% A बराबर 75% B, 5 नंबर क्वेश्चन है, 45% A बराबर 75% B है तो A अनुपात B होगा। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो देखिए
45% ए बराबर 75% बी। देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, बोला था कि बराबर के केस में हम कैंसिल कर सकते हैं। 15 तिया 45 और 15 पचे 75। तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा, ए के पास जो मान होता है वो नहीं होता है, ए के पास मान कितना हो जाएगा 5 और बी का मान उल्टा 3। तो कितना हो जाएगा 5:3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, छठा नंबर। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 3:4 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करें। तो देखिए बता दिए हम एग्जाम्पल में, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 3:4। आप लोग याद रखना कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, तो जब बी दिया है तो बी से फिर दूसरा टर्म चालू होना चाहिए, दूसरा पद जो है वो बी से ही चालू होना चाहिए। अगर बी से चालू नहीं होगा तो हमें बी से चालू करना पड़ेगा, नहीं तो कंसेप्ट गलत हो जाएगा। तो चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना होगा। तो देखिए मैंने बोला था उल्टा एन बना लेना है, यानी एक बार ऐसे कर देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर ऐसे उल्टा एन बनाना है तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 तियाई 12। तो कितना हो जाएगा 6:9:12। अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे छोटे वैल्यू को ही बोला जाता है अनुपात, मतलब पूरा मल्टीपल पूरा कट जाना चाहिए, किसी से बाकी नहीं रहना चाहिए। तो 2 तियाई नहीं सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, यानी 2:3:4 हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन 2:3:4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। यदि ए बराबर 2/5 बी और बी बराबर 3/4 सी है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें। ओके, ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करें आपसे बोल रहा है। तो देखिए तो आप लोगों को मालूम है कि ए का मान ऊपर के लिए बी का मान नीचे के लिए होता है, आप लोगों को मालूम है। तो चलिए देखिए बता देते हैं, ए बराबर 2/5 बी है तो ए अनुपात बी बराबर कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। ओके, उसी तरह बी बराबर 3/4 सी है तो बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। ओके, तो चलिए ए बी सी का मान निकालते हैं। तो ए अनुपात बी बराबर 2:5 है, फिर बी अनुपात सी बराबर 3:4 है। तो ए बी सी का मान निकालना है तो ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा और 4 पचे 20। ओके, 6 15 20, ए नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं। टाइप ए अनुपात बी बराबर आपको दिया हुआ है 3:4। ओके, और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 2:3 और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ है 4:5। तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालना है। ओके, तो चलिए हम निकालते हैं। आप लोग बेसिक तो पढ़े होंगे। चलिए देखिए ए बी सी और डी निकालना है। तो ए का मान कितना दिया है 3, बी का मान कितना दिया है 4। फिर देखिए बी यहाँ से शुरू हो रहा था, बी का मान कितना दिया है 2 और सी का मान कितना दिया है 3। और फिर देखिए सी चालू हो रहा था, सी का मान कितना दिया है 4 और डी का मान 5 दिया हो। तो चलिए हम बनाते हैं। हम आप लोगों को बताए थे कि जो जगह खाली है उसके जगह पे हम भरेंगे, वो भी बगल वाला अंक 2 है तो यहाँ पे हम 2 भर देंगे। ओके, और देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 भर देंगे, यहाँ पे भी 4, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 और यहाँ पे भी 4 और 3 है तो यहाँ पे 3, सारा भर गया। तो देखिए 4 दूनी के 8 और 3 के 24, फिर देखिए 4 दूनी के 8, 8 चौके 32, 4 तिहाई 12 चौक 48 और 5 तिहाई 15 चौके 60। अब देखिए 4 से ये कट रहा है तो काट देंगे, 4 छके 24, 4 8 32, 4 से कितने बार में जाएगा तो बर चौक 48 और ये 15 चौके 60, यानी 6:8:12:15 आ जाएगा। कितना आएगा
6:8:15। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये टाइप समझ गए होंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जो जगह खाली है उसके जगह पे बगल वाला अंक भर देंगे, फिर इसके जगह पे बगल वाले अंक जितना खाली है भरते जाएंगे और सीधा हम गुना करते जाएंगे। तो 3 दूनी के 6, चौके 24, 4 दूनी के 8, चौके 32, चरते हैं 12 चौके 48, चरते हैं 12 25 60। ये हो गया। ओके, अब आइए आपको मैं दूसरे टाइप कराता हूँ। आइए इसका दूसरा टाइप देखिए। दूसरा टाइप बहुत इजी है। देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सेकेंड मेथड है। सेकेंड देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम सीधा गुना कर लेंगे। सीधा गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 अतिरिके 24 हो जाएगा। ओके, ये ए का मान होगा। अब आपको अगर बी का मान निकालना रहेगा तो बी का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये बगल वाले अंक पकड़ेंगे, इसको ऐसे लाएंगे और ऐसे सीधे आपको ला देंगे। ठीक है, तो ऐसे सीधे लाइएगा तो देखिए ऐसे हो गया। तो 4 दूनी के 8 चौके 32। ओके, और फिर आपको सी का मान निकालना है तो ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 8 = 48 हो जाएगा। ओके, और ये सीधा लास्ट में गुना कर लीजिए, 15 चौके 60। अब देखिए कैलकुलेशन कर लीजिए, 4 छके 24, 4 8 32, 12 और 15 आ गया। देखिए कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि अंदर आपको एक चतुर्भुज बना देना है। अब चतुर्भुज बनाने के लिए मैं बताऊंगा कैसे। तो पहले सीधा गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6 चौके 24 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसके बगल वाले अंक को पकड़ेंगे या नीचे से ऐसे जाएंगे ऊपर चले जाएंगे, जैसे भी आपको जाना है। तो 4 दूनी के 8 अतिरिके 4 दूनी के 8 8 चौके 32। और फिर आपको सी का मान निकालने के लिए फिर यही 4 को पकड़ेंगे, नीचे आएंगे, फिर ऐसे तिरछे आ जाएंगे क्योंकि आपको चतुर्भुज बना देना है। तो 4 × 12 = 48 और फिर सीधा गुना कर देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रैक्टिस होते रहेगा। ठीक है, चलिए अगला इसी टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया कि यदि A/B = 2/3 है, B/C = 4/5, C/D = 3/7 है तो A/B/C/D का अनुपात है। तो चलिए देखिए, A/B = 2/3 और B/C = 4/5 और C/D = 3/7 और आपसे पूछ रहा है कि A/B/C/D का मान। तो चलिए A/B/C/D का मान निकालते हैं। आप लोगों में बताया हूँ कि A का मान निकालने के लिए सीधा गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 अतिरिके 24। ओके, और B का मान निकालने के लिए देखिए ऐसे कर देंगे और ऐसे, तो कितना हो जाएगा, 4 × 12 = 36। ओके, चतुर्भुज बना देना है। तो फिर देखो 5 × 15 और 15 × 45। आगे देखिए और सीधा गुना कर देंगे तो 15 15 7 75 80 यानी 105 हो जाएगा। अगर कैलकुलेशन हो रहा है तो कैलकुलेशन कर दीजिए। तो देखिए कितने बार में जाएगा, 3 से 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो सब कट जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, 18 देखिए 3 से सारा काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 8 सॉरी ये 8 होगा, सॉरी ये 8 होगा। 3 8 24, 3 से 12 बार में, 3 से 15 बार में और 3 से ये 3 9 और 3 5 15 यानी 18:12:15:35 हो जाएगा। आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, मेरे पास जगह नीचे नहीं था। ओके, तो 8:12:15 क्या हो जाएगा, 35। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगले टाइप में हम अगले चैप्टर में हम लोग करेंगे आगे क्वेश्चन। और देखिए आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, हम धीरे धीरे बेसिक सारा पॉइंट जो होगा बेसिक करके और 0 से लेकर पूरा हाई लेवल तक चलेंगे, चाहे हमें 15 पार्ट या 10 पार्ट ही क्यों ना बनाना पड़े। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जैसा वीडियो लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।